बीते दिन नामकुम में घटना घटित थी और दो गुटों के बीच जो है वो झड़प देखने को मिली थी और उस दौरान जो है एक व्यक्ति घायल हुआ था, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और उसके बाद जो अगले दिन आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और ये जो रोड है वो जाम कर दिया गया है। मुख्य सड़क है, पुलिया की तरफ जाता है और इस सड़क को जाम करके मुआवजे की मांग जो है वो की जा रही है। पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है और अभी की अगर बात करें तो कई नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजेश कच्छप है जो कि खिजरी के विधायक है, उन्हीं का क्षेत्र है। पूर्व विधायक राम कुमार पाहन है, जेल कैंप के नेता है, आदिवासी नेता है। कई लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए, बीजेपी के और भी नेता हैं वो पहुंचे हुए। क्या कुछ बातें जो है यहाँ पर हो रही है? यहाँ पर जितनी घटनाएं घटती है और जो मांग है चर्चा कर लीजिएगा। एक मिनट, मुख्य बिंदु पे अभी बात बाकी है। देखिए, दोषियों वालों पे हम लोग बात भी किए, ठीक है। दोषी जो था उससे बात भी हुआ, ठीक है। वो मुआवजा की जो बात है वो प्रक्रिया क्या है, ठीक है। ये हमारे लोगों सुनो ना यार, हम भी यही रोड जाम करते और आंदोलन करते हुए ही यहाँ बढ़े हैं। आश्वासन मिला है, बाकी लोगों पे बाद में FIR हुआ है। बात को सुनिए ना, नहीं तो बात को हमको बोलने दीजिए। छोटा भाई हो यार, करने दीजिए। छोटा भाई हो, तुमको भी हम आंदोलन में बढ़ाए हैं। आप जब बोल रहे थे इधर बात सुनी गई ना, पूरा सुन रहे थे तो सुन लो यार, इसको प्यार से बात हम ललिंग जी अरे बोलिए सब भाई हम लोग। तो ये है कि जो मृतक के परिवार का जो मुआवजा की जो बात है देवेंद्र, उस पे विचारों उपरांत ही कोई डिसीजन उस पे लिया जा सकता है, ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि वो जो सरकारी खर्च पे इलाज की, तो सरकारी खर्च जो बाकी लोगों की इलाज की है उसकी मैं रिम्स में बात करके उसको कराया जाए। अस्पताल में माननीय विधायक जी, प्राइवेट अस्पताल में कराया जाए। टाका लगा है 18 प्राइवेट अस्पताल में। अच्छा, प्राइवेट अस्पताल में देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये गांव के लड़के ही जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसकी खुलासा मैं नहीं करूंगी कहाँ पे, लेकिन उचित इलाज कैसे हो इनकी, उचित इलाज कैसे हो। मेरा भी चिंता है कि भाई इनका इलाज फिर दोबारा जो अभी कैजुअलिटी हुआ वो दोबारा ना हो, एक और किसी की मतलब जान ना जाए, ठीक है। उस दिशा पे इलाज चल रहा है। दूसरा चीज है, अवैध रूप से शराब ढाबा आप लोगों ने कहा तोड़ दिया, इसको सरकार ने उसको तोड़ भी दिया। CO साहब भी हैं और ये दोनों भी खटाल बोलने भी नामकुम खटाल की जो अवैध रूप से बकास भुइयारी पर अवैध रूप से। अच्छा, हमको एक चीज बताओ, यहाँ कोई राजनीति मंच नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे जो भुइयारी जमीन पे जो बसा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, उसके लिए सबसे पहले है कि को उस जिसका जो हमारा भुइयार है, भुइयार को भी आवेदन देना होगा। तो भुइयारी जमीन में कोई हिल दे सकता है। आप समाज के लोग हैं, समाज के लोग तो CO साहब जो खास करके जो सामाजिक जमीन है, नहीं उसमें नेम्ड है भाई, नेम्ड है, उसमें नेम्ड है, भुइयार का नाम नेम्ड है। बात को नहीं तो CO साहब, अच्छा ठीक है, कोई भी सर जैसा बोल रहे हैं, कोई भी हम आज से नापी चालू करवा दिए और अगले एक सप्ताह तक नापी का काम चलेगा। एक हाँ, ये अच्छा चीज है कि आप रिटर्न में इसको दे दीजिए। इसमें जो है 108 को भी आप देख लें, ठीक है। भुइयारी को भी देख लें, कोई अगर मसना उसना है, जहाँ सरना उड़ना है उसको भी आप देख लें, ठीक है। उसको देख ले, जहाँ पे पूजा पाठ है, अगर लोगों का डिमांड है, अगर जागरूकता ही है तो इसको आप देख ले, ठीक है। बाकी जो मांग है, कोई गलत मांग नहीं है इन लोगों का, ठीक है ना, गलत मांग नहीं जी। उसमें एक मांग है गंभीरता से, एक मिनट, मुआवजा तो है, मुआवजा के लिए प्रक्रिया क्या है CO साहब उसमें? एक मिनट, हत्या में क्या, ये कोई गोली CO साहब एक मिनट सुना जाए, CO साहब एक मिनट सुना जाए। माननीय विधायक जी से भी कहेंगे कि इस तरह का जब माने सार्वजनिक अवकाश में या सार्वजनिक पर्व में हुड़दंग के द्वारा अगर मारा जाता है तो एक परिजन को सरकारी नौकरी के लिए भी प्रक्रिया बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि उसका बेटा है या बेटी जो 18 वर्ष से आगे है
उसके लिए एक आदमी को, एक परिजन को सरकारी नौकरी के लिए प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें हो सकता है नहीं, होता है ऐसा। हम लोग बहुत देखिए ये अनुकंपा का जो जॉब है मैडम, अनुकंपा का जो जॉब है उसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। आप सुने ना, लाइन उसी पे है, उसी पे लाइन है। तो यहाँ पे सरकार जो है, सरकार जो कई एक जगह पे हुआ है, सिर्फ यहाँ पे जो आपका जो ये माओवादी लोगों के लिए, माओवादी का ये के लिए अभी तक का है, इसके लिए नक्सली हिंसा वाला है। इसके लिए एक चीज हम, चूंकि हमसे भी परिवार जुड़ा हुआ है, ऐसे कि नहीं है, इसके लिए एक चीज है कि अलग से बैठ करके, ठीक है अभी दाल रोटी चले परिवार का, तो दाल रोटी चले। तो अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट जॉब वगैरह में जो नजदीक में है कि जैसे हमारे पास नजदीक में है आपका ये RCH हो गया, नजदीक में हो गया हमारा वो जैक हो गया। ये दो संस्थान नजदीक में हमारा ये है, वो ESI का जो ऑफिस है ये, लेकिन ESI सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का हमारा लाख अनुसंधान है, ये 2-3 ये पे है। इस 2-3 ये पे बात करके कॉन्ट्रैक्ट पे इस पे बात वार्ता किया जा सकता है और इसको रखवाया जाएगा। इसको एक मिनट ऐसा है कि चूंकि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको राइज की है कि चूंकि उस दिन त्योहार का दिन था, सामूहिक हुड़दंग में इसकी हत्या हुई है। बहुत सा, चाहे हेमंत सोरेन सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी का सरकार हो, सरकार किसी का भी हो, बहुत सा प्रोविजन हुआ था। एक दीपक तिवारी आप जानते होंगे, आरती जी, उसकी मर्डर हो गई थी, उनको 6 लाख रुपया उसी समय तुरंत सरकार ने घोषणा की, उसको पैसा भी मिला और उसका पीड़ित परिवार को उसका सरकारी नौकरी भी मिला। तो माननीय विधायक जी, चूंकि आपका क्षेत्र का है और हम सब लोगों का संवेदना भी है इसके प्रति, तो अगर आप चाहेंगे तो हमको निश्चित रूप से इसका गवर्नमेंट की ओर से स्पेशल केस, कोई ऐसा मुआवजा, जनरली मुआवजा की बात नहीं हो सकता है यहाँ पर, चूंकि वैसा मुआवजा का प्रोविजन नहीं है। हाँ, तो स्पेशली केस है, इसलिए इसको निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो लोगों ने डिमांड किया है कि 50 लाख, ठीक है 50 लाख नहीं हो, लेकिन इसका कुछ भी राहत, एक मुआवजा दे, सरकारी नौकरी करे, ऐसा आप कोऑर्डिनेशन करके अगर सरकार से बात कर सकते हैं तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से इस पीड़ित परिवार को लाभ मिल सकता है। ये आप पर निर्भर करता है। वो आने वाला दिन में ये पॉलिटिक्स का जगह नहीं है, पहला चीज है ये। बात को समझिए ना पहले, ये अच्छा मैं आश्वासन दे दूंगा, मैं आश्वासन, सुनिए ना, मैं आश्वासन दे दूंगा, मैं सुनिए ना, अरे पहले सुनिए तो, सुंदरी दी पहले सुनिए। अभी जो है कि ये सरकार को बात करेंगे तो हम लोग बात थोड़ी सुनेगा। अभी जो है कि इसको आश्वासन अगर मैं दूंगा, आश्वासन जो अगर मैं अभी तुरंत दे देता हूं कि चलिए हम क्या कर सकते हैं कि चलिए इस प्रक्रिया में बढ़ा जा सकता है, इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए जो है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि उस पर बात करके उसको रखवा दिया जाएगा। उनका जो है ये तो प्रक्रिया में चलने वाला चीज है। अच्छा DSP साहब, कितने दिन तक गिरफ्तार करेंगे, कुछ आश्वासन दीजिएगा हम लोगों को। 4 दिन का समय दीजिए, सभी लोग सुन रहे हैं। 4 दिन समय मांगे पुलिस के पास मैजिक स्टिक नहीं है। अभी तक 4 दिन का मतलब 4 दिन का मतलब 4 दिन, 4 दिन के बाद 4 दिन का मतलब 4 दिन, उसके 1 घंटा नहीं होगा। 4 दिन का मतलब 4 दिन हो सकता है, उसके पहले भी हो जाए, कुछ लोगों पहले भी हो जाए, हो गई है। और मैं ये बता दूं कि पहले मेरी बात सुनिए मैडम, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड प्लीज। 13 नामजद लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुई है। उन 13 लोगों को, सभी लोगों को जो वीडियो फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसके अतिरिक्त भी कई लोग हैं जिनका कि आप लोगों ने नाम नहीं दिया है, वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं। कुछ महिलाओं के द्वारा भी पत्थरबाजी की घटना छत से की गई थी, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। 6 लोगों को जो दोषी हैं, अभी तो 18 लोगों को हिरासत में रख के पूछताछ की जा रही है, उनमें से 6 लोग आइडेंटिफाई हो गए कि घटना में थे। उनको 1 घंटा के अंदर अभी हम लोग जेल भेज रहे हैं और इनमें जो संख्या है केवल 15-20 नहीं है, उससे ज्यादा भी है, ठीक है, ज्यादा है। तो हम लोग जो नामजद हैं प्लस जो अभी आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनको हम लोग 4 दिन के अंदर न्यायिक हिरासत में, हो सकता है उसके पहले भी भेज दें, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम 4 दिन का मांग रहे हैं। हम पे बिलीव कीजिए।
हम पे विश्वास कीजिए। अभी मैं छह कल भी लोग- पीड़ित परिवार अभी के छह यहाँ लोग गया की- था, उनकी पत्नी से मिला था और उनकी जो भाभी हैं वो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में है, इसलिए हमारी संवेदना और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो कांस्टेबल है, वो हमारे साथ हमारे ऑफिस में है, इसलिए हमारी संवेदना और दुगनी हो गई है। मैं ये बता दूं तो मैं 4 दिन का मैक्सिमम समय मांग रहा हूं। उसके पहले भी आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। उसके पहले भी जिस प्रकार की सूचना आप लोग के द्वारा दी जाएगी, हम लोग के द्वारा त्वरित स्तर पे कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो अवैध शराब का या जो शराब दुकान के पास मारपीट की जो घटना हो रही थी, आज के बाद से वो बंद हो जाएगी, क्योंकि हम लोग के द्वारा 5 जो दुकान है डिमोलिश कर दिया गया है और भी जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं वो रेलवे के साथ सीओ किया जा रहा है। जैसा कि सीओ साहब भी बताए हैं कि अगले 7 दिन तक जो है नापी की कार्रवाई की जाएगी खटाल में, और जितना भी अवैध है चाहे वो पक्का हो या कच्चा हो, सबको डिमोलिश किया जाएगा। यही मांग एक डिमांड आज जो पुलिस प्रशासन का संरक्षण में हुआ है तो उस पर भी क्या है आप? विधायक जी, मैं आपको बता नहीं मैं बताना नहीं, मैं बता बताइए रहा हूं, सबको। सुनिए मेरी बात। आप जो ये शब्द बोल रहे हैं उसको पहले वापस लीजिए। वापस इसलिए लीजिए, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। वहाँ जो हिंसक भीड़ थी, सुनिए मेरी बात, वहाँ जो हिंसक भीड़ थी वो केवल 2, 4, 10 लोगों की नहीं थी, 200 से 300 लोग थी। जैसे पीसीआर को सूचना मिली, मेरे को सूचना मिली, थाना प्रभारी 20 से 25 मिनट के अंदर जो है वहाँ आए हैं। पीसीआर वैन उसके पहले आई है। उस समय 75% लड़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार मेरे स्तर से जांच भी की जा रही है। अब तक के जांच में यही आया है कि जब तक पुलिस बल पहुंची वहां 75% जो हो गया था, फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके हटाया गया। उसमें हमारे जवान को भी चोट लगी है, वो भी इलाज है। नहीं, आप हियर एंड से पे मत जाइए, आप कहाँ सुनी पे मत जाइए। मेरे पास सारे फुटेज मौजूद हैं। ठीक है, आपके पास होगा, लेकिन चूंकि मेरे पास सारे फुटेज मौजूद हैं, बोल रहे हैं आपको, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। पर नहीं थे। मैं इसीलिए जनता बोल रही कि इस तरह से लोगों ने कहा, इस तरह से आप जनता का विश्वास कर रहे हैं ना, मेरा भी तो विश्वास कर लीजिए, मेरा भी विश्वास कर लीजिए। बोले पुलिस प्रशासन बोले कि 300 से 400 की भीड़ थी, ये अनुसंधान में पाया गया है। तो ये भीड़ के द्वारा हत्या हुआ, सब घायल है, उसका परिवार अनुसंधान में लाया कि 300 से 400 भीड़ थी। समझाइएगा, नहीं आप ही ना बताए। नहीं आपने अनुसंधान में कहा है। देखिए डीएसपी महोदय, आप डांट चपट के चुप करा दीजिए अलग में। निश्चित रूप से हम उसको वापस नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन उस पर राजनीति मत करिए, उसको और कष्ट मत दीजिए। ठीक है, वो भीड़ द्वारा वो दोनों तरफ से हिंसक झड़प हुआ है। जख्मी व्यक्ति भीड़ थी, वो तो अनुसंधान का विषय है ना। तो आप ही का अनुसंधान है। वो यदि अनुसंधान में आएगा तो हम उसको लिखेंगे। आप जो बात बोल रहे हैं उसी बात को हम लोग डेमोक्रेसी जैसा बचिए ना, डेमोक्रेसी बात कर रहे हैं। नहीं, हम भी इसी समाज के हैं और हमने जो कमिट किया है कि विद इन 4 डेज पूरे अरेस्टिंग कंप्लीट होगी और तय समय सीमा के अंदर हम लोग जो है सजा दिलाएंगे। इसको फास्ट ट्रैक जो हम लोग है, इसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे केस को और सजा दिलाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आपस में हम लोग निर्णय ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। क्या कि बात तो हम लोग को संतोषजनक नहीं है। नहीं, विधायक जी कहाँ चले, भाग गए हो? इसमें डीएसपी से लिखित लीजिए, उस पर हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। खिजरी विधायक राजेश कच्छप है जो कि पहुंचे हुए थे और बहुत तरह की बातों को ये भी कहते हुए नजर आए थे। और यहाँ जो बातें हैं वो रखी जा रही है, किस तरह से घटना हुई, इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ लेकर जो है वो बातें कही जा रही हैं कि सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। देखिए अभी भी जो बातें हैं वो लिखित रूप से दी जा रही है, आप देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि बात हो, जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे विषय को लेकर। तलवार लाइन के मारना और फायरिंग करना, ये तो षड्यंत्र है। इस स्थिति में जो जान लेकिन जो प्रोसेस सरकारी वाला में वो प्रोसेस के लगाओ
को हमें के कहे जाओ चलिए प्रोसेस में तो है लाइक देर केयर देर बाकी सब गिरफ्तारी में तो लाइक इन और बाकी लोग गिरफ्तार कोई भी छूटे नहीं चाहिए कोई भी कहे कि बार बार यहाँ घटना घटोला बार बार मर्डर होला बार बार झड़प होला और बार बार जब झड़प होला फिर भी ये ढिलाई काहे ले गए है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कोई जाए वाला तो चल गए लेकिन आगे ना हो हमारे जो है मैंने उसको कहा है ठीक है बाकी प्रोसेस की चीज को हम लोग बढ़ाएंगे चले बाइट ले लें। नहीं यार यहाँ पे पहले इस पर सहमति होगा तो बताइएगा नहीं तो फिर आगे हम लोग कल बंद करेंगे जो बात है सामने बात होगा हमारे गार्जियन विधायक जी है सीओ साहब भी है डीएसपी साहब भी है इतना जो त्रस्त कर दिया अति हो गया है बार बार होता है सीओ साहब आपको बात में लेकिन बार बार होता है महिलाओं के साथ किसी भी आम आदमी वो गुंडाई वगैरह गुंडाई लोगों को जात नहीं होता है किसी के साथ भी करता है ये अति हो गया है हमारे सीनियर अफसर कितना इस पर फोकस किए हुए हैं उसका नतीजा है कि आते आते हम लोग इतना दुकान तोड़ दिए इतना सारा अरेस्टिंग हुआ तो इसलिए हाँ विधायक जी का आश्वासन सुनिए और उसका सहमति है उसके बाद हम लोग आगे यार अब तो हो गया यार तुम लोग जो है ना देवेंद्र बाबू देखो यार देखो अच्छा एक चीज बताओ कि कौन है जानते हो भाई हम लोग अरे यार छोड़ दो उसको छोड़ दो कि क्या है सबको है लेकिन यहाँ पे फिर निर्णय लेंगे जो डिमांड के बाद में फिर कोई निर्णय ले लेना बोलिए ना पहले बात रखिए ना ये क्यों साहब पढ़िए उसमें ये कर दीजिए ठीक है के जरिए क्या कुछ डिमांड पूरे किए जाते हैं किस तरह से किए जाते हैं दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दिया जाए इसमें अभी हमारे डीएसपी साहब ने बताया 4 दिनों का समय इन्होंने लिया है 4 दिन के भीतर हर हाल में गिरफ्तारी की जाएगी आधा गिरफ्तारी हो चुकी है जो बचे हुए हैं सारे लोगों को 4 दिन के भीतर गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी मृतक सोनू मुंडा के परिजन को 50 लाख मुआवजा इसके लिए हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे अनुशंसा के साथ अब सरकार को निर्णय लेना है हमारे सर हैं यहाँ पे माननीय विधायक जी ये आगे बात करेंगे और जो सरकार निर्णय लेगी उस पर अमल किया जाएगा सभी घायलों को सरकारी खर्च पर ये भी सर बता ही चुके हैं अवैध रूप से शराब ढाबा युवकों की अड्डाबाजी बन गई है तो हम लोगों ने तोड़ दिया है ये तो मांग पूरी हो गई आप लोगों की नामकुम खटाल को अवैध रूप से बकास भुइयारी महतो भूमि पर अवैध रूप से इसके लिए हमने अपने अमीन को कह दिया है आज से लगातार 1 सप्ताह तक नापी का काम होगा जो भी अवैध रूप से इस तरह की जमीनों पर बसे हुए हैं उनको हटाया जाएगा अतिक्रमण तोड़ा जाएगा किसी भी तरह का मकान सरकारी नौकरी दिया जाए इसके लिए भी हम लोग मैडम फॉरवर्ड कर देंगे सरकार के स्तर से इस पे निर्णय होगा इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं इस तरह का शराब भट्टी और इस सबको लेकर नहीं ठीक है मैडम इस पे ये इस सरकार के स्तर इस पे निर्णय लिया जाएगा और जो विधवा पेंशन वगैरह है चाहे पारिवारिक लाभ जो दिया जाना है वो 15 दिनों के भीतर हम लोग करवा देंगे ठीक है की बात अब आप लोगों से अनुरोध होगा कि तत्काल में तो ऐसा अभी कुछ नहीं किया जा सकता है हम लोग हम देखते हैं कुछ सहयोग सरकार के स्तर से आपसी सहयोग पे हम लोग कुछ करवाते हैं ठीक है ताकि वो पारिवारिक लाभ दिया जाता है उसके लिए उसमें समय लगता है वो प्रक्रिया होती है वो जो है ना ये तत्काल के लिए वो जो दाह संस्कार के लिए कुछ हम लोग अपने से हम लोग व्यवस्था वो दाह संस्कार के लिए जो हमारे हम जितना सक्षम रहेंगे वो तो हम करेंगे ठीक है ना मैं परिवार के ये को लेकर के उसको मैं उजागर नहीं करूँगा ठीक है अगर हो पाता है अंचल से अगर अभी तत्काल में कुछ अगर हो पाता है तो उसको कुछ हम लोग अभी बैठ करके बात कर रहे हैं 15-20 हजार रुपये हम लोग अभी कर दे रहे हैं दाह संस्कार को ठीक है तो इसको हम लोग करवा दे रहे हैं कुछ तत्काल वाला थोड़ा क्लियर कर तत्काल कुछ नहीं होता वो पहले था अभी क्या है ना अभी आरटीजीएस से डायरेक्ट खाते में जाए
वो तो दीजिएगा ही, अभी के लिए क्या होगा वो तो हम लोग जान रहे हैं। आरटीजीएस कीजिएगा, प्रोसेस कीजिएगा, मानवता के आधार पर क्या करें वो हम लोग कह रहे हैं। वही हम लोग मानवता के आधार पर हम लोग आग्रह कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के ये नियम कानून में नहीं मानवता के आधार पर हम लोग आग्रह कर रहे हैं। हम लोग बात करके अभी कर दे रहे हैं माननीय तो बोल ही दिए हम लोग अभी कुछ मिला करके कुछ कर दे रहे हैं। चलिए ना, ठीक है। हाँ, शराब दुकान में हट गया मैडम। बस 1 सप्ताह के अंदर हट जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर नापी का पूरा काम हो जाएगा। हाँ, खटाल बस्ती तो हम लोग कार्रवाई खटाल हटाना है। जांच करके जो अवैध अब इसको हटाया जाए, इनका भी दाह संस्कार कीजिए। व्यवस्था का जमीन का रसीद काट रहे सुनते हैं सर आप। अरे कहाँ वाला बात हो रहा है अभी दो फालतू बातें। ठीक है मैडम, प्लीज हटाया जाए। परिवार सब तो गाँव वाला है, चलो गाँव वाला क्या बोले थी अगर क्लियर हो गलो तो अच्छी बात। तो हमें आवे नहीं फिर 2 दिन के बाद फिर हो तो देखिए यहाँ 2 टाइम है, एक 4 दिन अरेस्टिंग वाला और एक 7 दिन जो नापी होकर के क्या आया उसको। वो मैंने 4 दिन के बाद और 7 दिन के बाद हम लोग इस पे हम लोग मॉनिटर देखेंगे इसको क्या हुआ नहीं हुआ। तत्काल वाला सब हम लोग को हम लोग करवा दें। बहुत मार्मिक घटना इसलिए से होना चाहिए। तो देखिए, तत्काल मुआवजे की मांग फिलहाल जो है वो की जा रही है। आश्वासन दिया गया है। खिजरी विधायक राजेश कच्छप पहुंचे हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। यहाँ के सीओ थे और उसके साथ डीएसपी यहाँ पहुंचे थे। बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है ताकि उचित मुआवजा मिल सके। देखिए, पहले आपको दोषीवार के बारे में, जो दोषी जो है उसके बारे में पूछना चाहिए। पहले आप मुआवजा में मत आइएगा, ठीक है। दोषीवार को सजा हुई या नहीं हुई, जितने नामजद अभियुक्त थे तकरीबन 13 लोगों का, जो मेरी जानकारी में जो आ रही है 13 लोगों के ऊपर विरुद्ध में नामजद उसको कराया गया। उसके अगेंस्ट में तकरीबन 6 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक हुई है। बाकी जो है कि भाई जो फरारी में है उनकी अरेस्टिंग पुलिस अभी पुलिस अधीक्षक बोल के गए हैं कि इसको 4 दिन के अंदर में इनकी गिरफ्तारी होगी। दूसरा चीज क्या है कि इन लोगों का डिमांड, जो गांव वालों का जो डिमांड था कि अवैध रूप से जो रोड के किनारे लोग बसे हुए जहाँ पे शराब वगैरह की बिक्री कर रहे हैं उसको अविलंब तोड़ा जाए, जिसको मुझे लगता है कि 6 दुकानों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तोड़ भी दिया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस जितना रफ्तार से करने का प्रयास कर रही है, दोषीवारों को अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है, पुलिस निश्चित तौर से कुछ सफलता उनको मिली है। आपको किसी वरीय अधिकारियों से बातचीत हुई, इसमें क्या जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से घटना घटी है? देखिए, मैं गांव से बात करता हूं, मैं अपने लोगों से बात करता हूं। क्या जानकारी दी यहाँ के लोगों ने? आपको जानकारी दी होगी, उसके बाद आपके अफसर से क्या कुछ निर्देश दिए गए होंगे, कार्रवाई के लिए कहा गया होगा? देखिए, ये होली का माहौल था, उसी पे हुआ है, हत्या हुआ है। किसी की भी हत्या, चाहे भीड़ के द्वारा या सिंगल, हत्या होता है, हत्या नहीं होनी चाहिए। क्या आश्वासन दिया है अभी? देखिए, हम लोगों ने 5-6 जो डिमांड थे, 5-6 डिमांड जो ग्रामीणों को जो जाम कर रहे हैं, 5-6 डिमांड्स जो हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 100 अभी हटा नहीं, निश्चित तौर से 100 को तो यहाँ नहीं रखा जा सकता है ना। 100 को तो दाह संस्कार कराना पड़ेगा ना, 100 को दाह संस्कार कराना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल के बच्चों को भी हाजत में रखा गया, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। नहीं, अभी उस
इस लाइन पे प्रशासन अपना काम कर रही है। देखा जा रहा है कि भाई क्या परिस्थिति है, मैं देखता हूँ उसको बाद में। विधायक राजेश कच्छप थे जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए थे और तमाम लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं, आश्वासन देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और देखिए जो शव लेकर यहाँ पर सड़क जाम की गई थी और अब जो है शव को हटाया जा रहा है, एम्बुलेंस है और इस एम्बुलेंस में शव को जो है रखा जा रहा है। लोगों का जो परिवार शव जो है यहाँ पे एम्बुलेंस में रखा जा रहा है क्योंकि सुबह से ही यहाँ पे सड़क जाम किया गया था। शव को जो है सड़क पे रख के मुआवजे की मांग की जा रही थी और पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग जो है गांव के लोगों को और गांव के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच के तो देखिए आश्वासन मिल चुका है और भी जो जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए थे, गांव के लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बातें जो है वो कही गई है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।